हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल उद्देश्य मंत्रा में स्वागत करता हूँ। चलिए तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग की क्लास चल रही थी लिंग, ठीक है। हिंदी व्याकरण में हम लोग लिंग पर चर्चा कर रहे हैं और उसमें जो है कि कुछ बातों पर चर्चा हो चुकी है। तो चलिए उन्हीं सब चीज़ों को रिवीजन करते हुए आज की क्लास को जो है आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी तक जो है कि क्या क्या पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। हम लोग जो है कि पढ़ चुके हैं कि लिंग किसे कहते हैं, और उसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं कि लिंग के कितने भेद होते हैं, और जो है कि लिंग के दो भेदों पर चर्चा हो चुकी है। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है। पुल्लिंग किसे कहा जाता है? तो जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग शब्द कहा जाता है, और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहा जाता है। यही सब हम लोग चर्चा कर चुके थे। तो चलिए सभी पुल्लिंग शब्दों के जो बिंदु को हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग किसको किसको पढ़ चुके थे, थोड़ा सा देखते हुए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग का जो बिंदु था यही था सभी पुल्लिंग शब्द। सभी पुल्लिंग शब्द, सभी पुल्लिंग शब्द, इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं महासागरों के नाम, नक्षत्र एवं ग्रहों के नाम, और जो है कि महासागरों के नाम, वृक्षों के नाम, और धातुओं के नाम और अनाजों के नाम हम लोग पढ़ चुके हैं। जो शेष बचे हैं आज उनको जो है कि हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो शेष में हम लोग की आज पहला बिंदु रहेगा द्रवों के नाम। द्रवों के नाम, द्रवों के नाम में कौन कौन से शब्द हैं जो पुल्लिंग में आते हैं, कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं, उन सब चीज़ों को चलिए लिख लेते हैं, देख लेते हैं। द्रवों के नाम की जब बात की जाएगी तो आपका पुल्लिंग में आ जाएगा घी, तेल, पानी, दही, दूध। घी, तेल, पानी, दही, दूध, तेजाब, डीजल, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल आदि शब्द हैं। इसके कुछ शब्द जो हैं अपवाद में गिने जाते हैं, और इसके अपवाद हम आपको जो है कि थोड़ा सा सतर्क कर देते हैं कि इसके अपवाद बड़े खतरनाक हैं। थोड़ा सा अपवाद पर ध्यान दीजिएगा इसके अपवादों को। अपवाद में कौन कौन से आते हैं तो लिख लीजिएगा, जैसे छाछ या माठा, लस्सी, लस्सी। इसी में आ जाता है शराब। शराब पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। शराब में यदि पूछा जाए कि शराब में कौन सा लिंग है, तो हमारे हिसाब से 90% लोग गलत करके आ सकते हैं कि शराब जो है पुल्लिंग होता है, शराब होता है।
ठीक है, शराब होती नहीं है। शराब तो पिया जाता है ना। तो कहीं न कहीं मिस्टेक हो जाएगा, इसीलिए पहले से ही सतर्क कर दे रहे हैं। छाछ, माठा, लस्सी, शराब, इसके बाद स्याही, स्याही, चाय, चाय, छाछ, माठा, लस्सी, शराब, स्याही, चाय, और इसके बाद जो है कि मिट्टी लिख लीजिएगा, मिट्टी। ठीक है, आदि शब्द जो है कि द्रव के नाम में आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं द्रव के नाम के बाद नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का रहेगा, नेक्स्ट पॉइंट द्रव के नाम के बाद हम लोग पढ़ लेते हैं विभागों के नाम। विभागों के नाम, विभागों के नाम। ठीक है, विभागों के नाम में देख लेते हैं कौन कौन से शब्द आ जाते हैं। तो विभागों के नाम में ध्यान दीजिएगा कि जितने भी विभाग रहते हैं सभी आ जाएंगे आपके। जैसे जल विभाग, जल विभाग, बिजली विभाग, बिजली विभाग। ठीक है, इसके बाद जो है कि जल विभाग, बिजली विभाग, वन विभाग, जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं सभी आ जाएंगे पुलिंग में। ठीक है, फिर इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट बिंदु को देख लेते हैं। द्रवों के नाम हो गया, विभागों के नाम हो गया, और इसके बाद जो है लिख लेते हैं दिनों के नाम, दिनों के नाम। दिनों के नाम में भी आ जाते हैं आपके पुलिंग में, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार हो जाएंगे ये सभी दिनों के नाम में। इसके बाद नेक्स्ट बिंदु को देख लेते हैं। दिनों के नाम के बाद आ जाता है आपका हिंदी में महीनों के नाम। हिंदी, हिंदी महीनों के नाम लिख लीजिए, हिंदी महीनों के नाम। ठीक है, हिंदी महीनों के नाम के बाद लिख लीजिए इनके उदाहरण को। तो इनमें आ जाएंगे उदाहरण आपके, जैसे हिंदी में जो महीनों के नाम दिए जाते हैं चैत्र, वैशाख, उसके बाद आ जाता है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, फाल्गुन, कार्तिक, है ना। तो ये भिन्न भिन्न जो भी नाम है 12 ही नाम होंगे, 12 महीने हैं तो 12 ही नाम होंगे। तो 12 जो महीनों के नाम है हिंदी में, ये सभी नाम जो है पुलिंग में आ जाते हैं। तो इनको भी लिख लीजिएगा, जैसे चैत्र, वैशाख, कार्तिक, कार्तिक, माघ, पूस, माघ, पूस, फाल्गुन। ठीक है, चैत्र, वैशाख, कार्तिक, माघ, पूस, फाल्गुन।
उसके बाद आदि शब्द जो भी रहते हैं 12 महीनों के नाम वो सभी आ जाते हैं आपके जो है कि हिंदी के महीनों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट देख लेते हैं। अंग्रेजी नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, अंग्रेजी में महीनों के नाम। महीनों के नाम, अंग्रेजी में महीनों के नाम। अंग्रेजी में महीनों के नाम को देख लिया जाता है। अंग्रेजी में महीनों के नाम आपको पता ही होगा, है ना। जैसे मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि स्टार्ट तो जनवरी से होता है, फरवरी से होता है, सीधे आप मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका भी कुछ रीज़न है, अभी बता रहे हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर। ठीक है। मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये सभी जितने भी मतलब महीनों के नाम हैं, ये सभी पुलिंग में आते हैं। जो कुछ बचे हैं वो सभी किस में अब आ जाएंगे, अपवाद में आ जाते हैं। अपवाद में, अपवाद को लिख लीजिएगा। अपवाद कौन कौन से होंगे, तो जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई। जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई, ये जो 4 महीनों के नाम हैं, ये सभी आ जाएंगे आपके किसमें, ये सभी अपवाद में गिने जाते हैं, यानी ये सभी आ जाएंगे स्त्रीलिंग में। ठीक है, और बकिया जो महीनों के नाम हैं, ये सभी आ जाएंगे पुल्लिंग में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं। दिनों के नाम, दिन हिंदी में महीनों के नाम और अंग्रेजी में महीनों के नाम, ये आपको समझ में आया कि नहीं। यदि आ गया हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये लेखन वाली टॉपिक है भैया, इसमें जो है कि ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाएगी, बस लिखते चलिए, देखते चलिए, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। इसके बाद पर्वतों के नाम लिख लेते हैं हम लोग। पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम आ जाएंगे। पर्वतों के नाम किस में आएंगे, तो ये भी पुलिंग में आ जाएंगे। जैसे पर्वतों के नाम लिख देते हैं, जैसे आ जाएगा आपका अरावली पर्वत, अरावली पर्वत, अरावली पर्वत। इसके बाद आ जाएगा सतपुड़ा की पहाड़ी, सतपुड़ा श्रेणी। इसके बाद आ जाएगा आपका हिमालय। ठीक है, हिमालय, विंध्याचल, विंध्याचल, विंध्याचल। ठीक है, विंध्याचल पर्वत, नंगा पर्वत, है ना। यानी पर्वतों के नाम आ जाएंगे आपके किसमें
पुल्लिंग शब्दों में। ठीक है, परतों के नाम हो गया हो, तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। परतों के नाम के बाद आ जाएंगे आपके शरीर के अंगों के नाम। 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 शरीर के अंगों के नाम में हम लोग लिख लेंगे। शरीर के अंगों के नाम आ जाएंगे आपके, जैसे शरीर के अंगों को बता दीजिए, जैसे हाथ, पैर। ठीक है, हाथ, पैर, गाल, गला, हृदय, पेट, दांत। ठीक है, दांत। इसके बाद लिख लीजिए जांघ, है ना, आदि शब्द है। कुछ अपवाद में आते हैं, अपवादों को लिख लीजिए, जैसे अपवाद में क्या क्या आ जाएंगे आपके। अपवाद में आ जाएंगे आपके उंगली। ठीक है, उंगली के बाद जीभ, नाक, आँख। ठीक है ना, आदि शब्द। ये सभी आ जाएंगे शरीर के अंगों के नामों में। ये सभी शरीर के अंगों के नामों में आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देख लेते हैं। ये तो हो गए सभी पुल्लिंग शब्दों के कुछ हेडिंग के माध्यम से कुछ उदाहरण, है ना। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो सभी वर्ण, हम लोग वर्णमाला में जो पढ़े थे, सभी वर्ण किस में जाते हैं, यानी वर्णों को देकर पूछ दिया जाए। जैसे हम ही पूछ देते हैं आप लोगों से, यदि पूछा जाए कि ओ में कौन सा लिंग है, तो क्या बताएंगे। सभी वर्णों के नाम। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जैसे वर्ण में अ, आ, ए, औ, यही सभी आते हैं ना। इसके बाद वर्णों के नामों में ये भी तो आ जाते हैं, क, ख, छ, त्र, ज्ञ, ये भी आते हैं। ये सभी वर्णों में आते हैं। तो क्या ये सभी पुल्लिंग कहे जाते हैं? क्या इनके कोई अपवाद नहीं होते हैं? कोई ऐसे वर्ण हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं? तो हाँ, इनके भी कुछ अपवाद हैं। इनके भी अपवादों को देख लिया जाता है। अपवाद, इनके अपवाद कौन कौन से हो जाते हैं, तो लिख लीजिएगा, लघु ई, दीर्घ ई और री। इन तीनों को छोड़कर बाकी सभी वर्ण पुल्लिंग में जाते हैं। ठीक है, अब इसको जो है कि लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब इसमें देखा जाएगा एक और पॉइंट है, इसको देख लिया जाता है, फिर इसके बाद स्त्रीलिंग शब्दों की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, एक शब्द है, शब्द क्या है, नोट करके ही पॉइंट है, पॉइंट को ही लिख लीजिएगा कि यदि शब्द में या शब्द के अंत में, अंत में, शब्द के अंत में त्व,
पा पन, ठीक है। त्व पा पन, लगा हो, त्व पा पन, लगा हो, तो शब्द पुल्लिंग में गिना जाएगा। और क्या इसके भी कुछ अपवाद हैं तो उनको भी देख लेते हैं, है ना। जैसे में इसके उदाहरण आ जाएंगे, जैसे में बता दीजिएगा आप ही लोग। त्व से गुरुत्व, गुरुत्व, ठीक है, गुरुत्व हो जाएगा। इसके बाद जो है कि लघुत्व हो जाएगा, है ना, लघुत्व। पा वाला देख लीजिए, मोटापा, ठीक है, बुढ़ापा, मोटापा, बुढ़ापा, ठीक है। पन का देख लीजिए, पन से जैसे लड़कपन, लड़का से बना है लड़कपन, है ना, लड़कपन। बचपन, बचपन आदि शब्द ये सभी आ जाते हैं आपके पुल्लिंग में। इसके कौन कौन से अपवाद हैं, तो जैसे अपवाद को देख लेते हैं। अपवाद में जैसे आ जाएगा ममत्व, स्त्रीत्व, ठीक है, ममत्व, स्त्रीत्व, ये सभी आ जाएंगे आपके किसमें, स्त्रीलिंग में आ जाएंगे, ठीक है। ये थे पुल्लिंग वाले शब्द। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे स्त्रीलिंग वाले शब्दों की ओर, ठीक है, स्त्रीलिंग वाले शब्दों की ओर। चलिए, क्या आप लोगों को पुल्लिंग वाले शब्द समझ में आए? यदि आ गए होंगे तो अच्छी बात है, और नहीं आए होंगे तो दोबारा देख लीजिएगा, क्यों नहीं आएंगे, है ना, जरूर समझ में आएंगे, छोटी सी चीज़ है। अब हेडिंग डालिएगा स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग वाले शब्द। सभी स्त्रीलिंग वाले शब्द, सभी स्त्रीलिंग वाले शब्द। एक भाई ने कमेंट किया था कि सर जो है कि संज्ञा पढ़ा दीजिए, तो उनसे हम कहना चाहते हैं कि जल्द ही उसे भी स्टार्ट किया जाएगा। बस ये छोटे छोटे बिंदु हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो सोचे हैं कि पहले इन्हीं को पढ़ा लिया जाए। आपका वो भी पढ़ाया जाएगा, आप टेंशन ना लीजिए, बस कंसंट्रेट बना के पढ़ते रहिए। देखिए आपको संज्ञा में भी कुछ न कुछ अलग मिलेगा, ठीक है। सभी स्त्रीलिंग वाले शब्द जैसे हम लोग पुल्लिंग में पॉइंट डालकर हेडिंग डालकर पढ़े हैं ना कुछ उदाहरण को, वैसे ही स्त्रीलिंग वाले शब्दों में भी पढ़ेंगे। जैसे पहला हम लोग का हेडिंग यही रहेगा कि नदियों के नाम, नदियों के नाम, नदियों के नाम पुल्लिंग में गिने जाते हैं कि स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं, इनको भी देख लिया जाता है। जैसे गंगा कह दिया जाए, गंगा में कौन सा लिंग है, तो क्या बताएंगे, स्त्रीलिंग, ठीक है। गंगा, सरस्वती, यमुना, है ना, गोदावरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ताप्ती, नर्मदा, ठीक है, नर्मदा लिख लीजिएगा, मानस, तिस्ता लिख लीजिए, तिस्ता, ठीक है, पेरियार, ठीक है। उसके बाद लिख लीजिए शारदा, है ना, काफ़ी नदियाँ हैं तो रहने ही देते हैं।
इसके बाद देख लेते हैं कि क्या नदियों में भी कुछ अपवाद आते हैं। यदि नदियों में अपवाद आते हैं तो कौन कौन सी वो नदियां हैं जिनको जो है कि अपवाद में रखा गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं उनको भी। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत आराम से जो है कि पढ़ाते हैं, तो आराम से पढ़ाने का कई रीज़न है, कह सकते हो कि रीज़न ये भी है कि आराम से यदि हम पढ़ा रहे हैं तो कहीं न कहीं आपको अच्छे से समझ में आए, तभी हम आराम से पढ़ा रहे हैं। हम फास्ट पढ़ा के करेंगे क्या? फास्ट पढ़ा के हम करेंगे क्या जब आपको बात समझ में ही नहीं आएगी? आपको बार-बार जो है रोकना पड़ेगा, या फिर आप कहेंगे कि ये खुद पढ़ते हैं, खुद पढ़ाते हैं, इनकी ऐसे लगता है कि ट्रेन छूटने वाली है। तो कई रीज़न है कि जो हम आपको आराम से पढ़ाते हैं और आराम से बोलते हैं। वैसे आवाज़ हमारी बड़ी तीखी है, जब ऑफलाइन क्लास में बोलते हैं तो काफ़ी दूर तक सुनाई देती है। यदि भाई विश्वास नहीं होगा तो आके पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, डेमो क्लास में पता चल जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, जैसा सोचना आप लोग सोचिए, बस बात ये है कि अच्छे से पढ़ते रहिए। यदि कुछ आप सीख रहे हो तो मन से सीखिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। चलिए अपवाद में देख लेते हैं। सिंधु, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, और एक और नदी मानी जाती है सोन। ठीक है, सोन नदी। ये 3 नदियों को अपवाद में रखा जाता है। ठीक है, बाकी सारी नदियां जो है स्त्रीलिंग में गिनी जाती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का जो बिंदु रहेगा, जैसे तिथियों के नाम, तिथियों के नाम, तिथियों के नाम, तिथियों के नाम, तिथियों के नाम में हम लोग देख लेते हैं। जैसे एकादशी, ठीक है, द्वादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सभी तिथियों के नाम में गिने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद लिख लेते हैं हम लोग इसके बाद लिख लेते हैं हम लोग का रहेगा भाषा, बोली एवं लिपियों के नाम। भाषा, बोली एवं लिपियों के नाम। भाषा, बोली एवं लिपियों के नाम में कौन कौन से ऐसे हैं जिनको जो है स्त्रीलिंग में गिना जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग भाषा को देख लेते हैं। भाषा में आपकी हिंदी क्या है? भाषा ही है। संस्कृत क्या है, जिसे जननी कहा जाता है? भाषा ही है। चीनी, भाषा ही है। अंग्रेजी, भाषा ही है। ये सभी भाषा हैं कि नहीं? जापानी, ठीक है, अमेरिकी, अमेरिकी जो लैंग्वेज होती है उसे भाषा ही तो कहेंगे, अमेरिकी। इसके बाद पाकिस्तानी, पाकिस्तानी भाषा है कि नहीं? नेपाली, जितने भी देश हैं उनकी कोई न कोई लैंग्वेज ज़रूर होती है, तो हो जाएंगे।
भाषाओं के नाम में, बोली के नाम में देख लीजिए, जैसे यदि आप लोग पढ़े होंगे तो समझ में आता होगा। खड़ी बोली, खड़ी बोली, कौरवी, इसी का नाम है दुधाड़ी, दुधाड़ी, राजस्थानी, राजस्थानी, मगही, मैथिली, मैथिली, ठीक है, मगही, मैथिली आदि। इसके बाद लिपियों के नाम देख लेते हैं हम लोग, लिपियों के नाम देख लेते हैं। लिपि में जैसे ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, रोमन लिपि, ठीक है, रोमन लिपि, खरोष्टी लिपि आदि शब्द, ये सभी आ जाएंगे आपके किसमें, भाषा, बोली एवं लिपियों के नाम में। तो बल्कि आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। छोटी छोटी वीडियो रहेगी ताकि आप लोग का जो है मनोबल और बढ़ता रहे कि आज हमने एक क्लास पढ़ दिया, दो क्लास पढ़ दिया। आप लोग ये भी तो देखते हो कि हमने कितना क्लास पढ़ा। अभी 2 घंटा का या 1.5 घंटा का बना दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं आप लोग सरेंडर बोल दोगे कि उतना बड़ा क्लास कौन देखने जाएगा, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, कम समय में ज़्यादा मैटर दिया जा रहा है तो आराम से धैर्य बनाकर लीजिए, ठीक है। और कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो कमेंट करके बताइए, है ना। चलिए तो आज की क्लास इतना ही।